पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार कर और अपना कल्याण करे। मनुष्य जो है अपने आप करके जब ये बात को समझ ले कि मनुष्य ही देव जोनी है, अब मनुष्य जो है देवी देवता है, तब मनुष्य के कल्याण होने लगता है। यहाँ पर जो है दूसरे के दोष ना देखना है, ये बहुत बड़ा खामियां है। अगर दोष देखना है तो अपना दोष देखे और एक एक करके उस दोष को छोड़ते जाए। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। हे भाई, हम सबसे बुरा, हमसे सब भल होए, हम सबसे बुरे हैं, दुनिया हमसे बलछी है। इसलिए दूसरे के दोष देखें और दूसरे के दोष देख के उसके अनुसरण करें। हम सबसे बुरे हैं, हम अपने दुर्गुण को देखें और अपने दुर्गुण को एक एक करके सुधार करें। दूसरे के दोष देखना महान दोष है, क्योंकि बुराई दूसरे के करने वाला बुरा हो जाता है, भलाई करने वाला भला हो जाता है। जब मनुष्य के अंदर इंसानियत आता है तो वो भलाई करने लगता है तो भला होता है। बुराई अगर किसी में बुराई आ जाए वो बुरा होता है, और किसी में भलाई आ जाए वो भला होता है। तो इस बात को समझना है और किसी के दोष ना देखना है, अपना दोष देखना है, अपना कल्याण करना है। आज रावण जो है उसने वो जो है अपने आगे किसी को लगाता ना था। आज यही कारण था कि वो जो है घोर जो है उसका विनाश हुआ और घोर पतन हुआ। इसलिए संसार के अंदर में जो है रावण जो है एक समय नदी में तप कर रहा था और पीछे उसी नदी में सहस्त्र अर्जुन अपने पत्नियों के साथ में विहार कर रहा था। पीछे से नौका जा करके रावण के धक्का मारती है और रावण आगे गिर जाता है। और रावण इतने शक्तिशाली था कि किसी के समर्थ नहीं था कि रावण को छेड़छाड़ कर दे। उसी तरह से सहस्त्र अर्जुन था, ये भी जो है इसके सामने किसी इसको छेड़खानी ना कर सकता था। दोनों महान योद्धा थे और महान बलवान थे और महान अहंकारी थे। अब दोनों के आपसी टकराव होती है। ये रावण जब उठ के पीछे देखा कि किसके साहस है और कौन ऐसा है जो आज रावण के संगे ऐसा बर्ताव कर दिया, उसने नौका पलट देता है। और जब नौका पलटता है और सहस्त्र अर्जुन गिरता है, उसने भी ललकारता है कि कौन ऐसे है जो आज सहस्त्र अर्जुन के नौका पलट दिया। अब दोनों में घोर संग्राम होता है और वो संग्राम लंबा चलता है, क्योंकि दोनों महान योद्धा थे और महान बलवान थे और दोनों के अहंकार के सीमा नहीं था, न बल के सीमा था और न बुद्धि के सीमा था। अपार ताकतशील थे और दोनों उस तरह से भीड़े जैसे एक सांड दूसरे सांड से भिड़ता है। और दोनों के संघर्ष लंबा चलता है। लास्ट में जब दोनों में कोई प्रश्न ना हो रहा था तो सहस्त्र अर्जुन के सेना धोखा से जो है उसको बंदी बना लिए। बंदी बना करके
और उसके राज्य में पेश किए और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे और लास्ट में इसको जो है सहस्त्र अर्जुन के काल कोठरी में बंदी बना दिया गया। ये समाचार भोले बाबा के मिला। भोले बाबा परेशान हो गए कि हमारा शिष्य जो है आज बंदी गृह में है। तब तक ले परशुराम के शिष्य ये विद्या समाप्त हो चुका और उन्होंने जाके भोले बाबा से कहे कि गुरुदेव ये परशुराम दास आपके गुरु दक्षिणा दे देने के लिए आया है। उसने कहे कि आधा गुरु दक्षिणा में एक हमारा शिष्य जो है वो सहस्त्र अर्जुन के कारागार में है, उसे बंदी से मुक्त करा दो। और एक परशु और एक धनुष बाण दिए परशुराम के। परशुराम उनका नाम पहले राम था, तब जब से परशु दिए तब से उनका नाम परशुराम हो गया। बहुत मुश्किल से वो जब घर पर आए तो यहाँ पर जो है सहस्त्र अर्जुन के पिताजी जमदग्नि ऋषि थे, तो उनके जो है भार्गव जितने शिष्य थे वो सभी के संगे सहस्त्र अर्जुन घोर अत्याचार कर रहा था। इन्होंने आने के बाद से जा कर के और किसी तरह से सहस्त्र अर्जुन के कारागार में पहुंचते हैं। आप पहुंचने के बाद से रावण तक पहुंच जाते हैं, सबको मारते काटते हुए, और लास्ट में जा कर के लंका पति के रावण के बंदी गृह से मुक्त करा देते हैं। रावण अपने लंका चला जाता है। परशुराम जी जब घर आते हैं तो देखते हैं कि इनके एक कामधेनु गाय था, वो गाय के सहस्त्र अर्जुन जो है जबरन जो है लेके चला गया है। परशुराम जी जाते हैं और ये भी जबरन जो है वो कामधेनु गाय के उसके लड़कों के हरा करके ले आते हैं। तो इस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताज और ताकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है, और जिसकी जब चलती होता है वो कसर ना छोड़ता है। इसलिए अगर परमात्मा ने धन और बल और विद्या दिया है तो उसके सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे, होश में रहे, बेहोश ना होके। आज यहाँ पर जो है यही जो है रावण की कहानी है कि ये जो है इसके भी जोड़ लगा था और इसका भी जो है पतन हुआ था। और धन के बढ़ल ठीक होता है, मन के बढ़ा हुआ ठीक ना होता है। इसलिए बाप महतारी बच्चों के क्यों संभालता है? इसीलिए कि ये होश में रहे और रहनीदार बने, बेरहनी ना होके। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दयावान आदमी जो है हमेशा सुखी रहता है और पापी दुर्गुणी धर्मी हमेशा दुखी रहता है। तो यहाँ पर जो है सतगुरु ये बताते हैं कि मनुष्य को दयावान होना चाहिए। अपना ऊपर कृपा करो, समय पर खाओ, समय पर पियो, समय पर सो, समय पर काम करो। ये स्वास्थ्य के पूरा ख्याल रखो। अगर जिंदगी है तो जीवन है, और जिंदगी ना है तो जीवन भी ना है। इसलिए अपने खान पान को ठीक करो, शाकाहारी भोजन करो, नशा से मुक्त रहो, क्योंकि संसार के जितने घटना घटे हैं वो सारे मांस खिला के, दारू पिला करके, वेश्या के
लालच दे करके अब पतन करा दिया गया, बड़े बड़े लोग मारे गए। तो ये तीनों नरक के तीन मुंह है, अभक्ष भोजन, वेश्या, परस्त्री गमन और किसी तरह के नशा। ये तीनों से जो बचता है उसको इंसान कहते हैं, और ये तीनों के जो गुलाम होता है उसको शैतान कहते हैं। क्योंकि जो शैतान होता है वो अपना भी हित ना करता है, वो अपना ही दुश्मन बन जाता है, अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो अपना पतन कर लेता है, किसी के पतन करने की ज़रूरत ना पड़ती, वो खुदे अपना पतन कर लेता है, अपना रास्ता बना लेता है। जब गीदड़ के मौत आती है तो वो गांव के शहर की तरफ भागता है, जंगल की तरफ ना भागता है, क्योंकि उसके समय खराब आ गया। और समय कहाँ से खराब होता है? अपने कर्म से खराब होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसही फल चाखा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। अपने बुरे कर्म से दिन खराब आते हैं, अच्छे कर्म से दिन अच्छे आते हैं। इस पर विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। एक राजा हुआ पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर के राजा थे, दिल्ली पर भी राज किए। और एक जो है जयचंद के मित्र था मोहम्मद गोरी, जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चढ़ाई किया था। और उसके उज्जैन के राजा जो है ये जयचंद ने उसका सहयोग किए थे। और 17 बार चढ़ाई किया और 17 बार वो हार गया। और 17 बार जो है पृथ्वीराज चौहान उसको जीवन दान दे दिए, सब कुछ लौटा भी दिए। 18वां बार में जो है उसने जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर रात में 3 बजे रात में हमला कर दिया, जिस समय सारे सेना और सेनापति सो रहे थे। और उस समय चारों ओर से घेर के हमला करके सोते हुए लोग के मार डाला सब। और उसी में पृथ्वीराज चौहान के बंदी बना लिया और गजनी में ले जा कर के, और उसने जो है विदेश में ले जा कर के अपने यहाँ उनके दोनों आँख फोड़ देता है। गरम लोहा सलाख बना करके दोनों आँख में घुसड़वा दिया। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और मंत्री थे, उसने वहाँ पहुँचता है और कहता है कि राजा बादशाह से बोला चंद्रबरदाई कि आपके 17 बार ये हमारा राजा तुमके जीवन दान दे दिए हैं, तुम एक बेर भी इनको जीवन ना दान दे सकता है। कहा कि ये हमारा असूल नहीं है, हम लोग जो है दुश्मन के नाम के समाप्त कर देते हैं एक के बार में। तब उसने कहा कि हमारा राजा एक बहुत अलौकिक विद्या इनके पास है। कहा कि क्या विद्या है? कि शब्द वेदी बाण चलाते हैं। उसने जो है कहा कि ठीक है, हम देखेंगे कि तुम्हारा राजा शब्द वेदी बाण बिना यहाँ के कैसे चलाता है। तो उसने अपने सिपाही से एक घंटा बनवा दिया और वो घंटा बजाने के कहा कि जब ऊपर बैठ गया काफ़ी ऊंचाई पर, और इनके हाथ में धनुष बाण दिया गया। और चंद्रबरदाई जो है बोला कि 4 बाँस इस तरह से जो है बोला था, 4 बाँस 84 गज
अष्ट अंगुल प्रमाण, ताके ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। चार बांस 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, अत्ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। जहाँ ये शब्द वहाँ घंटा बजा था, उसके ऊपर इतने ऊंचाई पर वो था, और उसी के आधार पर पृथ्वीराज चौहान मारता है, मारे कि उसके सीना में लगता है, और उसी से वो गिरता है या मर जाता है। तब चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के मार देता है, और चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं, क्योंकि ये राजा जो है पृथ्वीराज चौहान के ऐसा आदेश हुआ कि तुम हमके मार दो, हम तुमके मार देते हैं, इस शैतानन के हाथ ना लगे, और वो अपना हत्या कर लिए। उनको वहाँ दफनाया गया, जलाया नहीं गया। उनके समाधि पर आज तक भी जो जाता है वो 5 जूता मारता है, पृथ्वीराज चौहान के समाधि पर। और हिंदुस्तान की जो समाधि है, जितने आतंकवादी थे और जितने जो है लुटेरा थे, जितने जो है भारत के लूटे थे, मारे थे, काटे थे पूर्वजों के, उनको ये सब हिंदू जा कर के आज चादर चढ़ा करके पूजा करते हैं। ये पागलपन के बेहद है, हद ना बेहद है, हदों के भी पार कर गए। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, इमारत सब मिलेगा, लेकिन राणा प्रताप, राणा संगा, शिवाजी के नाम से नहीं मिलेगा। ये भारत के इतिहास को पतन किया गया, धर्म ग्रंथ को पतन किया गया, संस्कृति के बर्बाद किया गया, और जो जीरो थे वो हीरो बनाए गए, और जो हीरो थे वो जीरो बनाए गए। आज ज़रूरत है समझने के, विचार करने के, उठने के, जगने के, और होश में होने के। आज हमारी आपसी फूट, अपक्षपात जो है, हम जो है हजारों बरस गुलामी को झेले हैं। हमारे पूर्वज बिना मौत के मारे गए, देश के बंटवारा, समाज के बंटवारा हुआ, नीच ऊंच के बंटवारा हुआ, घोर बंटवारा कुल होते गए, और उसमें हम टूटते गए। और उनका पॉलिसी थी फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। तो इस तरह से जो है घोर अत्याचार हुआ, घोर पतन हुआ, घोर जो है ये देश के बर्बादी हुई। हमारी माता बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। यह शैतान जो है यहाँ से ले जा कर के विदेश में 2-2 दिनार में बेचते थे। इनकी सेना जो होती थी वो जो है बहुत अत्याचार करती थी। आज उसी के कारण जो है हिंदुस्तान में चित्तौड़गढ़ में जौहर 2-3 बार हुआ। पहली में पद्मावती रानी जो थी उसने 16,000 कन्याओं के लेकर के बेटी बहन बच्चे सब आग में जल मरे थे, ये मुगलों के डर से। ये चारों ओर से चित्तौड़गढ़ के घेर करके और वो कंडीशन कर दिए थे कि वहाँ के सेना भूखे मरने लगी। अब वहाँ के जो है नारियाँ समझी कि अब हमारे पतियों के बस के ना है हमारा रक्षा करना, तब वो सब जो है जौहर करे। आज ये दिन जो है फिर आगे आ जाएगा, अगर हम होश में ना होंगे तो बेहोशी से ऊपर उठे। एक जो है आम आदमी पार्टी के जो है नेता है, विधायक है दिल्ली के अंदर, जो नरसिंहानंद सरस्वती के करोड़ों रुपये के इनाम रखा है कि जो उनके सिर काट देगा
तो उसको हम करोड़ों रुपया देंगे। ये सरकार नहीं जानती? ऐसे आदमी के चौराहा पर गोली मार देना चाहिए। ये आज भी कहते हैं हिंदुस्तान में कि सिर धड़ से अलग कर देंगे। ये जो है कमलेश तिवारी के सिर धड़ से अलग कर दिए, उस पर भी इनाम रखे थे। इनके खिलाफ जो है कोई बोल देगा उसके सिर धड़ से अलग कर देंगे, और ये बोलेंगे तो सुनते रहो गर्दन झुका के। आज वो समय ना रह गया कि ये किसी को सिर धड़ से अलग कर देंगे। आज यही हवा है कि इजराइल जो है हमास के सिर कलम करिए रहा है, और करोड़ों के कर दिया, और आगे भी करेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सभी अहंकारी के पतन होता है। तो या होश में रहना है, बेहोश ना होना है। जो दूसरे के मारने जाएगा उसके दूसरा छोड़ देगा। इसी के ज़्यादा बड़ा धर्म है कि ये जो चाहेगा, जिसको चाहेगा उसको मनवा लेगा, डंडा के जोर से या तलवार के जोर से। बाकी सब मूर्ख पने पड़े हैं, बाकी सब नपुंसक हैं। आज ईंट के जवाब पत्थर से देने का समय आ गया। इसलिए सभी भाई से ये अनुरोध करता है कि उठनी है, जगनी है, और अपना परिवार के, समाज के, या देश के, या राष्ट्र के हित के लिए संघर्ष करके और लड़नी है। जो महापुरुष इंसान बनता है वो डर से मुक्त होता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।